चैप्टर 4 वायुमंडल है ना, इसका आज हम छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है व्यापारिक पवन। ये खाली स्थान हम लोग भरेंगे इसका। तो व्यापारिक पवन जो है किसको कहते हैं? अस्थाई पवन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अस्थाई पवन। ये व्यापारिक पवन है। अस्थाई पवन जो है ना वो लंबे समय तक एक ही दिशा में चलती रहती है, इसलिए इसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं। दूसरा, वायुमंडल की सबसे निचला स्तर। तो सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। किसको नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को, ठीक है। अब है भूमध्य रेखीय प्रदेश में कैसी वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा। तो सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। अब यहाँ पर सही उत्तर में निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर चार चार ऑप्शन सबका दिया हुआ है। तो पहला लिखा है कि कौन सी गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन का, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, बाकी अन्य गैसें होती है। तो इसका ख नंबर हो गया। तीसरा है दूसरा, 2 का 2, वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? तो क्षोभ मंडल में जो वायु है ना उसी से हम सांस लेते हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहला परत है, तो हम सांस भी तो सबसे पहला ही परत में लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी गई है? तो हवाई जहाज समताप मंडल। समताप मंडल में किसी तरह की प्राकृतिक घटनाएं नहीं घटती, जैसे बादल है ना, बादल उसमें नहीं होता, ये सारा चीज वहाँ कोई घटना नहीं होती। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर उठते हैं तो वायु दाब भी बढ़ेगा। जब ऊपर उठेंगे तो वायु दाब बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको आर्द्रता कहते हैं। यहाँ देखिए बादल में टिक लगाओ, वो गलत है, ये गलत है। आर्द्रता होगा। क्या होगा? आर्द्रता। ये देखिए ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर एक वाक्य में देना है। 3 नंबर का 1, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। फिर से देखिए, पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त मतलब फैला हुआ गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वायुमंडल का अधिकतर भाग किस गैसों से बना है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस से बना है। ये कितना है? 78% नाइट्रोजन है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन गैस से बना है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कल कारखाने फैक्ट्रियों से निकलते हैं। मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? देखो, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। और 5वां क्वेश्चन है, मॉनसूनी पवन क्या है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, ठीक है। मतलब ये अल्पकालीन है, ये अल्पकालीन है। वहीं दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। जलवायु लंबे समय तक चलेगा, मतलब बहुत लंबे समय तक एक ही जैसा मौसम जहाँ जो होता है उसे जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या है? सुबह अगर गर्मी है तो शाम में ठंडा हो सकता है। ये हो गया आपका मौसम। और जलवायु क्या होगा? गर्मी है तो गर्मी ही रहेगा लंबे समय तक, वर्षा है तो वर्षा ही रहेगा लंबे समय तक। मौसम के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं और जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। इस तरह से हमारा मौसम एवं जलवायु में अंतर हो गया। नंबर प्रश्न जो है आपका मानसूनी पवन। तो देखिए, जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। ऐसे पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल लेते हैं।
ठीक है। जैसे भारत में मानसूनी पवन है, तो यही मानसूनी पवन कहते हैं। मानसूनी पवन क्या करता है, मानसून के हिसाब से अपना दिशा को बदल लेता है, कभी पूरब तो कभी पश्चिम, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण। अब है 4 नंबर का एक, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। अब इसका बताना है कि कौन कौन होता है, उल्लेख करने बोल रहा है ना, उल्लेख करें। तो सबसे पहले होता है